कच्चे चावल से बहुत ही आसान रेसिपी। आप सभी को राधे राधे। कुक विद बरखा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कच्चे चावल और आलू से बहुत ही आसान रेसिपी बना के तैयार करेंगे। इस रेसिपी को आप छोटे बच्चों को भी लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होते हैं। सिर्फ हम 2 इंग्रेडिएंट से इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी बना के आप खा सकते हो। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर मैं 1 कटोरी चावल का यूज कर रही हूँ। इसमें आप चावल के टुकड़े का भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में इजीली आपको चावल के टुकड़े आपको मिल जाएंगे। अब हम इसमें पानी डाल के अच्छे से चावल को वॉश कर लेंगे। चावल को हमने अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसको 7 से 8 घंटे के लिए सोक कर लेंगे। अब हम 7 से 8 घंटे बाद हमारे चावल अच्छे से भीग चुके हैं। चलिए अब हम स्टफिंग के लिए आलू को बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए हम एक कुकर लेंगे। कुकर के अंदर हम पानी डालेंगे और एक एक करके सारे आलूओं को हम कुकर के अंदर डाल देंगे। इसमें 2 से 3 विसल आने तक इसे उबाल लेंगे। आलू हमारे अच्छे से उबल चुके हैं। तो चलिए अब हम आलू को निकाल लेते हैं। आलू को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। और ये देखिए हमारे आलू कितने अच्छे से उबल के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको एक एक करके सारे आलूओं को इसी तरीके से छील लेंगे। हमारे आलू अब सारे छिलके रेडी हो चुके हैं। तो चलिए जो हमने चावल को भिगो के रखा हुआ था उसका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए हम एक मिक्सी ग्राइंडर लेंगे। उसके अंदर थोड़े थोड़े करके सारे चावलों को हम डाल देंगे। अब हम इसमें 2 आलू को डालेंगे। आलू डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी आपको ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। और पानी डालने के बाद अब हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम 30 मिनट्स के लिए इसे रेस्ट पे रख देंगे। अब चलिए हम स्टफिंग के लिए 3 मीडियम प्याज का यूज कर रही हूँ मैं। इसे हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। आपको प्याज को बारीक ही काटना, ज्यादा मोटा नहीं काटना है। ये प्याज हमारे सारे चॉप हो चुके हैं। तो चलिए अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद हम कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डालने के बाद हम प्याज डालेंगे और हरी मिर्च डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से मसाला भून के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें आलूओं को मैश करके डाल देंगे। आप इसे चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं और मैशर से भी आप इसे मैश कर सकते हो। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से इसे मैश कर सकते हो। आलूओं को मैशर से आलू बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो चलिए अब हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में हम इसमें आधा नींबू निचोड़ देंगे और फिर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। अब ये हमारा मिक्सचर अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। साथ में हम एक चटनी भी तैयार कर लेंगे। ये चटनी बहुत ही ज्यादा तीखी और चटपटी होती है। तो इसके लिए हम 2 टमाटर लेंगे। साथ में हम कुछ कलियां लहसुन की लेंगे, कुछ लाल मिर्च और थोड़ी सा धनिया। आपने मोमोज की चटनी खाई है ना, सेम वही मोमोज की चटनी ही बनती है। खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और काफी तीखी होती है। खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो चलिए अब हम इसके लिए टमाटर को चॉप कर लेंगे। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद हम इसे बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए हम फ्राईदान में पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद जो हमने चॉप करके टमाटर रखे हुए टमाटर डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे और फिर इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। अब ये टमाटर हमारे अच्छे पक चुके हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसे गरम गरम नहीं पीसना है। अब हम इसे मिक्सी ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा नमक डाल के इसे हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल मोमो जैसी चटनी बनके तैयार हो गई है ना। तो चलिए अब हम अपने बैटर को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब हमारा बैटर बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम इसमें एक इनो का पाउच डालेंगे। आप चाहे तो इसमें बेकिंग सोडे का भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अब इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा ज्यादा आपको मिक्स नहीं करना है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद में इसमें ब्लैक और व्हाइट कलर के थोड़े से तिल डाल रहे हो। तिल डालने के बाद हम इसमें बैटर को अच्छे से डाल देंगे
और जो हमने स्टफिंग बना के रखी हुई है वो स्टफिंग को हम अच्छे से इसमें फैला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर को डालते जाएंगे और इसे अच्छे से कवर करना है। ये देखिए हमारा कितने अच्छे से कवर हो चुका है। चलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए हम कितने अच्छे से देखिए बन के तैयार हो चुके हैं ना। अब हम इसको दूसरी साइड से भी इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए सेक लेंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हो चुका है। इसमें सारी अपनी स्टफिंग दिखाई दे रही है ना आपको। ये खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। मुझे तो ये रेसिपी बहुत ज्यादा ही पसंद है। मुझे चावल से वैसे ये क्या मुझे चावल से बनी हुई सारी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप मेरे चैनल को अगर आप चेक करते हैं तो मैंने चावल से काफी सारी रेसिपी बनाई हुई है, आप उसमें चेक कर सकते हो। और इसे बनाने में ज्यादा हम ऑयल का भी यूज नहीं करते हैं। सिर्फ 1 चम्मच ऑयल में ये हमारा ब्रेकफास्ट बन के रेडी हो जाता है। खाने में बहुत ही ज्यादा लाजवाब होते हैं। आप एक बार बना के इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। ठीक है। और वैसे आप इस रेसिपी को ना सूजी से भी बना के तैयार कर सकते हैं, बट मेरे पास चावल रखे हुए होते हैं तो मैं चावल से ही बनाती हूँ। और मुझे चावल वैसे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, इसलिए मैं चावल से ही इसे बनाती हूँ। आप चाहो तो इसे सूजी से भी बना के तैयार कर सकते हैं। दोनों का ही टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, खाने में लाजवाब। कोई मैं क्या बताऊँ आपको, कोई वर्ड नहीं है इसके लिए। ठीक है, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आप बोलो तो मैं इस ब्रेकफास्ट को तो रोज ही खा सकती हूँ, मुझे तो रोज दे दो, मुझे तो बहुत ज्यादा ही पसंद है। और आप इस तरीके का नाश्ता अगर आप अपने बच्चों के टिफिन में भी देंगे ना, तो मैं गारंटी बोलती हूँ कि उनका टिफिन कभी भी वापस नहीं आएगा। वापस तो आएगा बट वो भरा हुआ नहीं होगा, खाली ही होगा। वो बहुत आराम से इस टिफिन को खा लेंगे। जो हम बाहर से इतने अनहेल्दी पिज्जा वगैरह खाते हैं, उससे तो कहीं ज्यादा अच्छी और हेल्दी है। आपको पता है कि आपने क्या बनाया है घर में। ठीक है, तो आप इन चीजों को अच्छे से बना के एंजॉय करिए। आपको मेरा चैनल अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।